हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पहला कदम रखना चाहते हो तो आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप लोगों को चीज़ें समझनी है और कैसे आप लोग इसमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी आपको करना है मैं इस वीडियोस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके मैं मल्टीपल पार्ट्स यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता चले कि अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो और चाहते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना, चाहे ट्रेडिंग करना, चाहे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और भी ऐसे एजुकेशनल कंटेंट्स हम लोग अपने चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाके चेकआउट करें। एंड गाइस, हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए? सबसे पहले आपको एक बेस्ट ब्रोकर चाहिए। तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके आप उससे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। केवाईसी प्रोसेस जो भी होगा, आप एक बार प्रोसेस अपना पूरा करके अकाउंट, डीमैट अकाउंट अपना सबसे पहले ओपन करें। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो और कैसे आप डिविडेंड से प्रॉफिट कमा सकते हो। आपके पास तीन मल्टीपल सोर्स है। सबसे पहली चीज, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं आज तीन मल्टीपल सोर्स के बारे में। सबसे पहला आपका इन्वेस्टिंग, उसके बाद है हमारा ट्रेडिंग, उसके बाद है डिविडेंड। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूंगा इसके बेसिस पे। इन्वेस्टिंग गाइज, आप सब जानते हो यहाँ पे इन्वेस्टिंग क्या होती है कि जैसे हमने मान लो 10 रुपए का शेयर ले रखा है, उसके अंदर हमने ले रखे हैं 10,000 रुपए के शेयर। ठीक है। अब वो 10 रुपए का शेयर अगर 20 रुपए पे जाता है तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। अब ये क्या है? हमारा इन्वेस्टिंग। अब 10 रुपए से वो स्टॉक अगर 5 रुपए पे गिरता है तो वहां पे हम शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? बेसिकली कि आपने कम पैसे में कोई चीज लेके उसको महंगे में बेचा, तो ये आपकी होती है एक तरह से ट्रेडिंग। और डिविडेंड्स क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा ये डाउट हो रहे होंगे कि डिविडेंड्स क्या होता है। जो यहाँ पे बिगिनर है उसको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता होगा यहाँ पे गाइस कि डिविडेंड्स होते क्या है। तो डिविडेंड हमारे गाइस ये होते हैं जब आप किसी कंपनी में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, तो उस प्रॉफिट का आपको कुछ परसेंट मिल जाता है। तो अगर आपने उसके अंदर शेयर होल्ड किए है तभी आपको उसके अंदर ये प्रॉफिट शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो गाइस, चलते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर। बाकी प्रोसेस जो है हम लोग स्क्रीन के ऊपर समझते हैं और क्या क्या चीजें और रिक्वायर्ड होती है स्टॉक मार्केट में समझने के लिए स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो लेट्स गो। तो गाइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक ब्रोकर का यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हुआ है ग्रो ऐप का। ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा कि आपको किसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए और किसके अंदर आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो देखो, इन्वेस्टिंग के लिए ऐप अलग होते हैं एंड ट्रेडिंग के लिए ऐप्स अलग होते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं दोनों चीज़ एक में करूँ तो वो चीज़ ज़्यादा सही नहीं है। देखो, ग्रो ऐप मैं सजेस्ट करता हूँ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप ग्रो ऐप के अंदर इजी टू इजी वे में कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। आप जाके देख लेना, सारी चीज़ें कर लेना। इसके अंदर भी अकाउंट एक अपना क्रिएट कर लेना अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही सिर्फ आ रहे हो मार्केट्स के अंदर तो। और ट्रेडिंग के लिए भी वहाँ पे मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, धन और एंजल रन का दोनों का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो उस पर भी जाके आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो और और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्वेस्टिंग होती क्या है। ठीक है। इन्वेस्टिंग होती क्या है? जैसे मान लो, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैंने 100 रुपये पे एक शेयर ले रखा है, उसके अंदर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर ये 100 से 200 गया तो मुझे यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ? 20,000 का। मतलब मेरा यहाँ पे कैपिटल जो था वो 2x हो गया। इन्वेस्टमेंट दो तीन तरीके की होती हैं। देखो, जैसे आप इसके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ्स हो गए एंड स्टॉक्स के अंदर आप कर सकते हो। उसके साथ साथ एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, स्टॉक्स एंड उसके साथ साथ आप कर सकते हो आईपीओ के अंदर।
ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट्स के अंदर और ईज़ी टू ईज़ी वे में यहाँ पे पैसा अच्छा खासा बना सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते कैसे अब, ठीक है? जैसे पर्टिकुलर मैं अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईपीओज़ होते क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आईपीओज़ और आईपीओ से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें होती हैं मार्केट्स के अंदर, तो जब तक आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की तरफ ना जाए। अब इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको मैंने दूसरा ऑप्शन क्या बताया था, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली गाइज हम लोग जैसे निफ्टी, ये इंडेक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंडाइसिस, तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक एक्स हो गया आपका, इन सब के अंदर हम लोग बेसिकली डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत तेज़ी से पैसा बनता है। तेज़ी से तो बनता है लेकिन उसके अंदर रिस्क भी हाई रिस्क रहता है, ठीक है? हाई रिस्क रहेगा लेकिन उसके अंदर जो पैसा बनेगा वो बहुत अच्छे से बनेगा क्योंकि वहाँ पे 2-2 रुपए की चीज़ यहाँ पे 400-400, 500-500 रुपए चली जाती है। अब आप सोच सकते हो कि जब इतना मूवमेंट आता है तो आप अगर इसके अंदर 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो वो कितने गुना हो सकता है, मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब डिविडेंड्स का फ़ायदा आप लोग कहोगे कैसे उठाए? तो डिविडेंड्स का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपको तरीके बताता हूँ। जैसे मान लो कल्याण ज्वेलर्स से आपने इसके स्टॉक यहाँ पे उठा लिए। ये जो कल्याण ज्वेलर आप देख रहे हो यहाँ पे, आपने मान लो इसके यहाँ पे स्टॉक्स उठा लिए, मल्टीपल आपने 1000 शेयर बाय कर लिए, ठीक है? अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 50% का, तो उसका कुछ परसेंट आपको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? तो जैसे मान लो आपका 1000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है तो उसमें आपको कम से कम 100-150 रुपये आपको भी फ़ायदा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इससे क्या है, आपका पोर्टफोलियो वो प्रॉपर ग्रीन टू ग्रीन ही रहेगा, आपका पोर्टफोलियो रेड होने के चांसेस नहीं है क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट में है, रेवेन्यू अच्छा कर रही है, उसके साथ साथ उसके डिविडेंड्स भी अच्छे हैं, तो दिक्कत किस चीज़ की है? आप स्टॉक्स को बिंदास होल्ड कर सकते हो वहाँ पे और अच्छा खासा अपना गेन वहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ एक और है, जैसे मान लो ट्रेडिंग में ना गाइस, एक और मैं आपको चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे। ट्रेडिंग में मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो, ठीक है, समझना है इस चीज़ को, मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, हमने तो इतना ही सुना है ना कि मार्केट जब ऊपर जाती है तभी पैसा बनता है, नीचे जाने पे तो नुकसान होता है। यही होता है इन्वेस्टमेंट में तो, इन्वेस्टिंग में तो, है ना? बट ट्रेडिंग में क्या है कि आप जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तब भी पैसा बना सकते हो और जब नीचे जा रही होगी तब भी पैसा बना सकते हो। यहाँ पे एक नेम का यूज़ होता है ट्रेडिंग के अंदर, कॉल और पुट। मैं थोड़ा सा जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे कॉल जब लेते हैं जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है और पुट जब लेते हैं जब मार्केट नीचे जाने वाली होती है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिनसे हम मार्केट जब ऊपर नीचे होती है तब भी हम मार्केट्स के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग हाई रिस्क तो है लेकिन बट प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं उसके अंदर आपके। कब हो सकते हैं? जब आपको उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के बारे में पता हो, आप लोग उसके अंदर एक प्रॉपर सेटअप यूज़ करते हो। सेटअप के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, टेक्निकली मार्केट्स कैसे मूव कर सकते हैं। जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी आप लोग उसके अंदर भी लॉस ही करोगे, पैसा नहीं बना पाओगे इतनी आसानी से। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसके बाद ही करनी है। तो गाइज़ मेरा एक न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, मेरी ऑफलाइन अकेडमी है उसमें न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे गाइज़ हमारे जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो बैचेज़ के अंदर अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस के बैचेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? उसके साथ साथ आपको बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के बैचेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। गाइज़ तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो सबसे पहले उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करो। जब तक आप उस चीज़ को प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल या उसके बारे में नॉलेज नहीं ले पाओगे। तो प्रॉपर नॉलेज मैं आपको अपनी जो मैंने यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करी है इसके अंदर मैं देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें फर्दर वीडियोज़ में होने वाली है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास सारी की सारी वीडियोस का अपडेट आता रहे एंड आप हमारी सारी वीडियोस देखो और ट्रेडिंग करना सीख जाओ। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना हमारे फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच।